जून 2024 में ग्रहों की मूवमेंट बड़ी रोचक होने वाली है। यहाँ पे मिथुन राशि हाइपर एक्टिव रहने वाली है और विशेष तौर पे सूर्य जो हैं ये आधा महीना रहेंगे वृष राशि में और फिर आधा महीना रहेंगे मिथुन राशि में। तो ये सभी राशियों के लिए अपने अपने तरीके से ये महीना बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बड़ा हैपनिंग होने वाला है। कैसा रहेगा ये महीना आपकी विशेष राशि के लिए? ये जो राशिफल है ना, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। सूर्य राशि यानी सनसाइन जिसको आप बोलते हो उसके अनुसार नहीं है, आपके लग्न के अनुसार बिल्कुल नहीं है और ये आपकी नाम राशि के अनुसार भी नहीं है। तो केवल और केवल इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। तो चलिए शुरू करते हैं जून 2024 का आपकी राशि के अनुसार राशिफल। मेष यानी एरियस, ये महीने की शुरुआत बड़ी धांसू बहुत बढ़िया होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके राशि लॉर्ड मंगल जो हैं ये आपकी अपनी राशि से पूरा महीना निकलेंगे। मंगल ऊर्जा के ग्रह, मंगल हैं एनर्जी के प्लैनेट। पिछले कुछ महीने से जो एनर्जी की कमी से आप जूझ रहे थे ना, अंदर से कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की किक नहीं आ रही थी, वो इस महीने में पूरी होती हुई दिख जाएगी। मेष राशि वाले वो लोग विशेष करके जो कुछ नया शुरू करना चाहते थे लेकिन उनको साधन नहीं मिल रहे थे, उनको अंदर से वो आवाज ही नहीं आ रही थी, इस महीने में वो चीजें जो हैं आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अब वृष राशि जो है आपकी धन कमाने की राशि है, धन जोड़ने की राशि है और यहां पे सूर्य गोचर कर रहे हैं। ये महीने के हाफ तक सूर्य यहीं पे गोचर करेंगे। तो पहले 15 दिन आपको एक तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ फेवर मिल सकती हैं। जो मेष राशि वाले लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज पहले 15 दिन में आ सकती है और उन लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज आ सकती है जो किसी ना किसी तरह से अपने व्यापार में कुछ वृद्धि करना चाहते थे। धन कमाने के लिए या धन को, पुराना धन जो है वापस लाने के लिए, अटका धन लाने के लिए भी महीने के पहले 15 दिन जो है आपके लिए बहुत ही सुगम रहने वाले हैं। उसमें भी करीबन 4 जून से लेकर 14 जून के बीच का जो समय है ना, आपके लिए रुके धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी वो मेष राशि वाले लोग जो कहीं से अपना धन रिकवर करना चाहते थे ना, 4 से 14 जून के बीच में अपने धन का तकाजा करेंगे, अपने धन की डिमांड करेंगे ना, तो उनके धन के वापसी के रास्ते कई गुना ज्यादा अच्छे खुल जाएंगे। अब 14 जून के बाद सूर्य भी, शुक्र भी और बुध भी ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। आपके एफर्ट्स की राशि, आपकी करेज की राशि, रिस्क लेने की क्षमता की राशि, इवन वो राशि जो आपके लिए पब्लिक डोमेन में आपकी इमेज को डिसाइड करती है, कितने कॉन्टैक्ट्स आप कमाएंगे उसको डिसाइड करती है। तो ये जो सीन रहेगा ना आपके लिए कैसा रहेगा कि आपको कुछ ऐसे नए लोग मिलने जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग मिलने जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपके बहुत ही काम आने जा रहे हैं। विशेष तौर पे ऑपोजिट जेंडर के भी कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आपको व्यापारिक रिलेशंस या कोई स्किल्स को एनहांस करने के रिलेशंस जो है ना आपके बड़े काम आने जा रहे हैं। ओवरऑल महीने का जो सेकंड हाफ है ना, ये धन के लिहाज से स्टैग्नेंट रहेगा, लेकिन कुछ नए संबंध बनाने में, कुछ नई चीजें शुरू करने में ये महीना जो है, इवन पहला हाफ या सेकंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ की आपको थोड़ी सी संभाल करनी है क्योंकि ऑलरेडी आपके छठे घर से केतु का गोचर चल रहा है और इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए इस महीने में आपको कोई बहुत विशेष सहायता मिल नहीं रही है। इसलिए मौसम के बदलाव से अपनी खूब रक्षा करिएगा, बिना बात के एक्सपोज मत होइएगा, एफर्ट उतना ही करिए जितना शरीर झेल सके। क्या आपको पता है ना कि आपके अंदर गुण तो बड़े हैं, कमी एक है कि आप बड़े चाव चाव से चीजों को शुरू तो कर लेते हो लेकिन चीज के बीच में आके आपका प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो पड़ जाता है, चीजें रुक सी जाती हैं। इसलिए इन चीजों की आपको केयर करनी है। आपके लिए सारा महीना अच्छा बीते उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो गाय का घी लेके किसी भी क्वांटिटी में आपको महीने की शुरुआत के पहले 2-3 दिन में ही किसी भी शिव मंदिर में अर्पण करके आना है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, निरंतर इस महीने में जितने शुक्रवार आएंगे ना, आपको बाजार से आलू लेके उनको गायों को गौशाला में जाके खिलाना है। ये सिंपल उपाय है पर ये उपाय आपके लिए इस महीने में धन के रास्ते खोलेगा, स्वास्थ्य को आपके कंट्रोल में रखेगा और सबसे बढ़िया बात क्या है कि संबंधों को भी आपकी फेवर में रखेगा। वृष यानी टॉरस, इस महीने में वृष राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। किस तरह से? देखिए, पहले 15 दिन शुक्र, सूर्य, बुध ये वृष में चलेंगे। तब तक का समय जो है इनके लिए बड़ा मैग्नेटिक समय है। हर जगह पे इनके नाम का जो है डंका बजेगा, हर जगह पे इनकी गुडविल बढ़ेगी, इवन अंदर मन के अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और ये जो चीजें होती है ना, यही रेसिपी होती है सफलता की। हाँ, ये जो चीजें आएंगी, जो मौके आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनको इनकैश करना तो इंसान के अपने हाथ में रहता है ना। मौके आएंगे इनके लिए, जो इनको लपक लेगा वही विजेता कहलाएगा। इस समय पे यानी महीने के पहले 15 दिन, करीबन 14 से 15 जून तक इनके लिए एक विशेष समय रहेगा। वो समय रहेगा लगातार
अपने काम में किसी ना किसी नई स्किल को ऐड करते जाना, नए प्रोडक्ट को ऐड करते जाना। अगर आप नौकरी में भी है ना, तो काम करने के नए तरीके ईजाद करना। अपने अंडर काम करने वालों से इस समय पे आप बहुत अच्छा काम ले पाएंगे और आपको अपने वर्क प्लेस पे भी चारों तरफ से सपोर्ट बनी रहेगी। वृष राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए इस समय में कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का समय है। वृष राशि वाली जो गृहिणियां हैं, उनके लिए भी अभी घर के अंदर एक उत्सव का, एक खुशी का, एक मंगलमय सा माहौल बना रहेगा। अब जब जून के सेकंड हाफ में ये जो 3 प्लैनेट हैं ये मिथुन में जाएंगे, तो चीजें और बढ़िया होंगी। किस तरह से बढ़िया होंगी कि जो एफर्ट पहले 15 दिन में किए थे ना, अब वो धन देना शुरू करेंगे। सबसे बढ़िया बात वृष वालों के लिए रहेगी कि अगर कहीं भी आपका कोई पैसा फंसा हुआ था ना, अब मांगने पे, कोशिश करने पे, अप्लाई करने पे आपको आपका पैसा वापस आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस समय में एक थोड़ी सी डिमेरिट आएगी कि बिना बात के आपका मन परेशान रहेगा, मन गुस्से गुस्से में रहेगा, चिड़चिड़ा सा बिहेवियर आपका बना रहेगा। इवन आपकी वाणी में भी कुछ इस तरह का ईगो आ सकता है या कुछ वाणी में इस तरह की तेजी आ सकती है जो आपके आसपास वालों को सही ना लगे। इसके अलावा इस समय में आपकी जो सारी चीजें हैं ना, आपकी फेवर में रहेंगी और स्पेशली ये फेवर रहेगी आपके धन कमाने या आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है ना, उसको लेके। हाँ, हालांकि हेल्थ में इस समय पे आपको अपने डाइजेशन सिस्टम की थोड़ी ज्यादा केयर करनी है। इस समय पे आपका जो पाचन तंत्र है थोड़ा सा आपको धोखा दे सकता है और इस समय पे अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं ना, तो बहुत जरूरी हो तो ही यात्रा करिएगा, नहीं तो अपनी यात्रा में पूरी तरह से सतर्क रहिएगा अपने सामान को लेके, जिस चीज के लिए यात्रा करने जा रहे हैं उस अपने टारगेट को लेके, क्योंकि यहां पे नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो सकता है। यानी कि जिस पर्पज के लिए आप यात्रा करने जाएंगे ना, मे बी वो पर्पज आपका इस समय में पूरा ना हो। क्या उपाय करें इस समय में? एक तो चावल और चीनी, आपको इस महीने में जितने संडे आएंगे ना, चावल और चीनी किसी भी क्वांटिटी में मंदिर में देके आनी है। दूसरे, लाल चंदन का तिलक पूरा महीना अपने माथे पे लगाइए और रोज सवेरे आप करीबन 5 से 10 मिनट के लिए बिना गिने हुए गायत्री महामंत्र का जप सिटिंग में मंदिर में आसन लगा के जरूर करिए। ये जो उपाय है ना, ये आपके लिए चमत्कार हैं। ये उपाय जो है आपको एनर्जी से भरेंगे। यूनिवर्स की जितनी भी आसपास की अच्छी ऊर्जाएं हैं ना, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये उपाय उनको आपसे कनेक्ट भी करवाएंगे, जिससे सारा महीना आपके लिए रहेगा बहुत ही अच्छा। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई ये महीना आपके लिए बड़ा जबरदस्त महीना रहने वाला है। साल के 12 महीनों में जो मुख्य बिंदु है ना, उनमें से ये महीना एक है। किस तरह से अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इस महीने में ग्रहों की मूवमेंट आपके लिए किस तरह से है। ये आपके लिए खर्चों का घर है, ये आपके लिए इनकम का घर है और ये आपका खुद की राशि है। आपकी राशि चंद्र राशि मतलब आपका थॉट प्रोसेस। और इसी महीने का जो सेकंड हाफ है ना, उसमें बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों आपकी राशि से गोचर करेंगे, तो ये अपनी अपनी तरह से आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। चलिए सेकंड हाफ पे बाद में आते हैं। अभी जानिए कि महीने का जो पहला हाफ है ना, यानी 1 से लेकर करीबन 14-15 जून तक, ये कैसा रहने वाला है। इसमें आपके जो सूरज हैं ये खर्चों के घर से चल रहे हैं। ये 4 प्लैनेट आपने देखा जैसे खर्चों के घर से चल रहे हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में जो मंगल अपने ही घर में आ गए ना आपके इनकम में, ये आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे और आपके जो पैसे की आमद है ना आपकी लाइफ में, उसको एक किक स्टार्ट देंगे। आपको एकदम से लगेगा कि आप पैसे में झूल रहे हो। एकदम से जो पिछले आपके एफर्ट्स थे ना, वो अब आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। ये समय स्टूडेंट्स के लिए बड़ा विशेष रहेगा। वो स्टूडेंट्स जो फोकस की कमी से जूझ रहे थे, वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशंस में कुछ अच्छा तो करना चाह रहे थे, लेकिन कंपटीशंस का माहौल आते ही उनके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते थे, उनके लिए ये जो पहले 15 दिन है ना जून के, बड़े जबरदस्त रहने वाले हैं। वो कम पढ़ाई में ज्यादा चीजें सीखने की तरफ भी अग्रसर होंगे। यहां पे उन लोगों के लिए जो यात्री हैं या कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, फैमिली वेकेशन पे जाना चाहते हैं, बिजनेस ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय जो है हाईली फेवरेबल समय बनेगा। लेकिन उसमें आपको यात्रा में ज्यादा एडवेंचर्स में नहीं जाना है, हर चीज को पहले जांच परख के जाना है। ये पहले 15 दिन में एक रिस्क फैक्टर है कि किसी भी कागज को बिना पढ़े हुए साइन मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल विश्वास में आके किसी चीज को हां करना, किसी की गारंटी देना और किसी भी काम में ओवर रिस्क लेना पहले 15 दिन में आपके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो आपको पहले 15 दिन में बिल्कुल सतर्क होकर चलना है, लेकिन लगातार चलते रहना है।
और फिर आएगा महीने का सेकंड हाफ। महीने में सेकंड हाफ में जब ये 3 मुख्य प्लेनेट आपकी राशि से गोचर करेंगे ना, तो एक तरफ से आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी जिनकी आपको पिछले काफी दिनों से इच्छा थी। दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी इस लेवल तक पहुंचेगी कि कुछ नया इजाद करना, कुछ नया कर लेना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेना, ये भी अब आपके लिए पॉसिबल होता चला जाएगा। इवन कुछ बहुत गहन थिंकिंग, कुछ नई लर्निंग जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपकी सहायता करने वाली है। और इस समय में आपको एक साइड इफेक्ट आएगा, कुछ आपकी ईगो इस तरह से बढ़ सकती है कि बाकी लोगों को, आपके आसपास के लोगों को उससे ठेस पहुंच सकती है। इसलिए यथासंभव अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखिएगा। यहां पे एक आपने मुख्य चीज देखनी है कि राहु और केतु, ये जो चौथे 10वें घर के एक्सिस में आपके बैठे हुए हैं ना, ये क्या करेंगे, एकदम से आपका मूडी बिहेवियर करेंगे और उसकी वजह से आप अपने चलते चलते काम में कोई चेंज लेके आना चाहोगे जो आपकी फेवर में नहीं रहेगा। इसलिए अचानक से बिना सोचे, बिना प्लानिंग के अपने काम कारोबार में कोई भी चेंज मत लेके आइएगा। अपने काम करने के तरीके में भी कोई मत चेंज लेके आइएगा। इस समय पे एक विशेष चीज जो आपके लिए फेवरेबल रह सकती है वो है कि पक्षियों की सेवा। निरंतर कोई ना कोई अनाज रात को भिगो के सुबह पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। ये दालें भी हो सकती हैं या ये कोई गेहूं भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई अनाज, इवन जौ भी हो सकते हैं। जितना पक्षियों को डालते रहेंगे ना, ये महीना उतना ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक विशेष उपाय है, और ये जो उपाय है ना, ये अपने कैलेंडर के अनुसार देखिएगा कि इस महीने में जब भी अमावस आएगी ना, आपने गाय के घी का दिया शिव मंदिर में शाम के समय जला के आना है। ये आपके लिए इस महीने का विशेष उपाय है। और एक छोटी सी चीज और ऐड कर रहा हूं उपाय के तौर पे इस महीने में आपके लिए, वो है कि आपको पूरा महीना निरंतर एक हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। लेकिन ये ड्राइविंग के दौरान, नहाने के दौरान नहीं पढ़ना है। आपने ये घर के पूजा स्थान पे आसन लेके बैठ के प्रभु का स्मरण करके पढ़ना है। फिर देखिएगा कि ये जो महीना है ना, आपके लिए किस तरह से एक्सेप्शनल महीना बनता है। कर्क यानी कैंसर, पहली बात कि आपकी राशि से शनि का अष्टम स्थान ढैया चल रहा है, जो आपके लिए एक पेनफुल फेज है। ये पेनफुल किस तरह से है, कई कर्क राशि वालों का कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा करने का दिल ही नहीं करेगा। कई कर्क राशि वाले हैं जो अपने जीवन या सराउंडिंग के प्रति ओवर कंप्लेंटफुल हो जाएंगे। और कई लोगों को बाहर से ही इस तरह से एडवर्सिटी का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि उनको सूझेगा ही नहीं, करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। चलते चलते एकदम से कामों में ब्रेक लग जाना या चलते चलते पैसे की आमद में ब्रेक लग जाना, यह भी इस समय में आपके लिए इंडिकेटेड है। लेकिन यहां पे गुड न्यूज ये है कि महीने की शुरुआत में ही मंगल जो हैं, ये आपके कर्म के घर से, काम कारोबार के घर से निकल रहे हैं। तो इस महीने में बहुत अच्छी चीज ये होने वाली है, अपने दम पे, अपने काम में आप कुछ ऐसी नई चीज ऐड करेंगे या कोई ऐसा नया काम शुरू करेंगे जो लंबे समय तक आपके लिए अच्छे फल देने जा रहा है। और ये चीज कर्क राशि वालों के लिए एक बिल्कुल एश्योर्ड चीज है। यहां पे दिक्कत एक ही चीज की आएगी, दिक्कत आएगी केतु जो आपके थर्ड हाउस से निकल रहे हैं ना, ये केतु क्या करेंगे, आपको डरा के रखेंगे कि अगर फेल हो गए तो, अगर फलानी चीज हो गई तो ये अगर मगर जो है ना, इसको साइड पे रखिएगा। कुदरत आपके साथ है, इसीलिए मंगल जो है इस महीने में आपके कर्म के घर में आए हैं। कुदरत का इशारा समझिए और कूद जाइएगा, डूबेंगे नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन यहां पे आपको रिस्क लेते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी की बातों में आके कोई भी नया काम नहीं करना है। वो काम जिसकी स्किल्स आपके पास हैं, जिसके सारे इन्स एंड आउट आपके पास है ना, केवल उसी काम में हाथ आजमाइएगा। महीने के मध्य में आके सूर्य, शुक्र और गुरु आपके खर्चों के घर में आने वाले हैं। इस समय में आप अपने घर में कोई ना कोई सुख साधन नया लेके आ सकते हैं। कोई व्हीकल घर में आने के आसार बन रहे हैं। घर के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई सजावट का सामान आने के आसार बन रहे हैं। और किसी ना किसी लग्जरी पे आपका खर्चा होने के योग भी बन रहे हैं। इस समय में कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आप कुछ नया कोर्स करने की तरफ जाएंगे, कुछ नया सीखने की तरफ जाएंगे। और ये जो सीखने वाला आपका डिसीजन रहेगा ना, ये आने वाले लंबे समय तक आपकी सहायता करता रहेगा। तो इस महीने में आपको उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इसी महीने के सारे शनिवार जो है ना, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना है और पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ चीनी स्प्रेड करके आनी है। दूसरा उपाय आपके लिए है कि इस महीने के सारे सोमवार आपको शिवलिंग पे येलो फ्लावर्स, पीले फूलों का हार चढ़ा के आना है। और तीसरे, इस महीने की अमावस जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कब है, अमावस वाले दिन किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जाके नेत्रहीन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था या राशन की व्यवस्था जरूर करके आइएगा। ये तीनों उपाय जो है ना, ये पूरे महीने को आपको फेवर में करेंगे, शनि के ढैया से भी आपको आराम दिलाएंगे और इस महीने में आपकी रुकी हुई गाड़ी को चलाने में भी आपकी बड़ी सहायता करेंगे।
सिंह यानी लियो, भाई ये जो महीना है ना आपके लिए किस तरह से विशेष है और किस तरह से चैलेंजिंग है उसको एक बार प्लैनेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से समझ लीजिएगा। पूरा महीना राहु जो हैं ये आपके पीड़ा के घर से, अष्टम घर से निकल रहे हैं। पूरा महीना शनि जो हैं ये बिल्कुल आपकी ऑपोजिशन यानी 7वें घर से निकल रहे हैं। 4 ग्रह जो हैं महीने के आधा यानी फर्स्ट हाफ जो है महीने का उसमें तो आपके कर्म के घर से निकलेंगे। उसमें से 3 प्लैनेट जो हैं सूर्य, शुक्र और बुध ये फिर आपके इनकम के घर में जाएंगे। किस तरह से ये आपकी लाइफ में परिवर्तन लेके आने वाले हैं ये ध्यान से समझिएगा। महीने की जो शुरुआत है ना इसमें देखिए चंद्रमा और राहु आपके अष्टम घर से निकल रहे हैं। अष्टम घर जो है ना ये डिटीरियोरेशन का घर है, अंधकार का घर क्यों बोला जाता है, मृत्यु भाव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी चीज के समाप्त होने के बाद नई चीज की शुरुआत का घर होता है। तो महीने की शुरुआत में चंद्र राहु जब आपके अष्टम भाव से निकल रहे हैं तो आप महीने के शुरू में थोड़ा सा घबराए रहेंगे, थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति में रहेंगे। आपको लगेगा आपकी एक्सेप्टेंस कम हो रही है, ना फैमिली पूरी तरह से आपकी बात को मान रही है, ना ही बाहर आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन रहेगी। ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ेंगे आपकी ये गलतफहमियां, मार्क करिएगा ये गलतफहमियां थी, ये दूर होती चली जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ओरिजिनल लीडरशिप क्वालिटीज हैं दुनिया अभी भी उनको पूरा मान रही है। काम कारोबार में थोड़ा सा रुका रुका माहौल रहेगा। बॉसेस के साथ नौकरी में अगर हैं तो थोड़ी सी कोई झपट हो सकती है या कोई आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने काम में हैं तो आपके जो सप्लायर्स हैं जिनसे मेन आप माल लेते हैं अपना, उनसे किसी ना किसी तरह की कहासुनी हो सकती है। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपके क्लाइंट आपसे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं सर्विसेज में कमी की वजह से। लेकिन ये महीने के फर्स्ट हाफ की बात है। ज्यों ही महीने का दूसरा हाफ शुरू होगा ना ये गलतफहमियां ही थी और ये दूर होती चली जाएंगी। लेकिन इसके दौरान जब भी सीन बने ना अपनी गलती को एडमिट करना मत भूलिएगा। किसी भी ईगो में मत रहिएगा कि मेरी गलती थी ही नहीं। चीज़ों को लेट गो करिए और मुद्दे को आगे मत बढ़ाइए, काम को आगे बढ़ने दीजिए। और यहाँ पे विशेष चीज़ ये है कि शनि जब आपकी राशि से बिल्कुल 7th हाउस से, चाहे शनि अपनी राशि से निकल रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन इस समय पे ये शनि कुछ ऐसा सीन बनाएंगे कि आप सुस्ती में आके मौसम की वजह से किसी भी और वजह से अपने काम को अगले दिन पे टालना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो ये आने वाले समय के लिए नहीं, इसी महीने के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी किलर बन जाएगा। काम को मत टालिएगा, काम को सेम समय पे करिएगा। इस समय पे आपको अपने डाइजेशन सिस्टम की भी बहुत केयर करनी है और अपने खान पान की आदतों को भी बड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि इस महीने में ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके गलत खान पान की वजह से, आपकी इमोशनल ईटिंग की वजह से आपको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है जो मेडिसिन लेने पे जाके खत्म होगी। इसलिए आपको इन चीज़ों की केयर करनी है। इस महीने में एक और विशेष चीज़ की केयर आपको करनी है, अपने घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं एक तो उनकी हेल्थ की केयर करिए और दूसरा अपने जीवन साथी, या इस महीने में आपको एक और केयर करनी है कि आप अगर मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी, और अगर अनमैरिड हैं तो जो भी आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं उनसे संबंध अच्छे बना के रखिए, आर्गुमेंट में मत जाइएगा। तो चलिए अब उपाय की बात करते हैं। पूरा महीना बेड साइड पे पानी रख के सुबह पौधों को देते रहिएगा। ये प्लैनेट्स की जो एनर्जी है ना आपकी फेवर में करने वाला उपाय है। दूसरा, माथे पे केसर का तिलक लगाते रहिएगा। और तीसरे, अगर हो सके तो एक अभिमंत्रित लाल धागा अपनी राइट कलाई पे जरूर बांध के रखिएगा। ये अभिमंत्रित लाल धागा कैसे, लाल मौली या लाल धागा घर के पूजा स्थान पे रखिए। 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस धागे को फूंक मार दीजिए और किसी फैमिली मेंबर के हाथ से उसको अपनी राइट कलाई पे बंधवा लीजिए। पूरा महीना इसको बांध के रखिए, तो ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा। और पूरा महीना जो है ना जितनी भी प्लैनेट्स की एडवर्सिटीज है ना ये आप तक नहीं पहुंचेंगी और पूरा महीना आपके लिए बहुत ही सुगम, बहुत ही बढ़िया रहेगा। कन्या यानी वर्गो, भाई ये महीना आपके लिए बड़ा रोचक रहने वाला है। रोचक किस तरह से रहने वाला है कि महीने की शुरुआत में ही ये जो मंगल है ना ये अष्टम घर से गोचर करेंगे और पूरा महीना आपके 8वें घर से जुड़े रहेंगे। आपके राशि से जो 8वां भाव होता है ना ये होता है डिके का, चीज़ों के सड़ने का भाव। यहाँ पे मंगल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है ना अलग अलग तरह से पीड़ा देता है। लेकिन इस बार ये जो मंगल है ना इसकी सीधी दृष्टि आपके धन स्थान पे जा रही है, तो मंगल आपको पुश करेंगे। मंगल एनर्जी के कारक हैं, पुश करने के कारक हैं, तो मंगल आपको धन कमाने के लिए पुश करेंगे। मंगल आपको अपना रुका धन रिकवर करवाने के लिए पुश करेंगे। और यही मंगल जो है ना ये आपके लिए निवेश के कुछ नए एवेन्यूज खोलने जा रहे हैं। ये मंगल जो है हालांकि पार्टनरशिप्स के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये मंगल किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। खास तौर पे वो वाली इन्वेस्टमेंट्स जो लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हों।
हालांकि आपको यहाँ पे डील्स अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन उन डील्स के लॉक होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ना, वो आपके 3rd हाउस पे बनेगी, राशि से तीसरे घर में। तो ये जो दृष्टि है ना, ये क्या करेगी कि डील होते होते किसी तरह का आर्गुमेंट हो जाना, किसी तरह का कोई डिफरेंस आ जाना, या पेपर वर्क में कोई ऐसी गड़बड़ आ जाना जो एकदम मौके पे आके ब्रेक लगा दे या आपको रोक दे। तो आपको इस समय पे क्या करना है कि कोई भी डील या कोई भी पेपर वर्क करना है ना, तो उसको पहले जांच लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बिल्कुल भावनाओं में बह के इस समय पे किसी भी चीज़ पे आपने साइन नहीं करने हैं। खैर, मंगल से आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो किस्मत का घर है ना, इसमें सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु ट्रेवल कर रहे हैं। महीने के पहला हाफ जो है ये स्थिति ऐसे ही रहेगी। तो इस स्थिति में आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं ना, तो उनको सरकार की तरफ से इस समय में मिलेंगी फेवर्स, और ये फेवर्स जो हैं उनके लिए फायदे का सौदा बनेंगी, धन के रूप में भी कन्वर्ट होंगी। और जो ही ये महीना आगे बढ़ेगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है, गुरु यहीं रह जाएंगे, सूर्य, शुक्र और बुध आपके काम के घर से, आपके वर्किंग प्लेस से ट्रेवल करेंगे। तो इस समय पे आपकी अथॉरिटी भी बनेगी, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, और विशेष तौर पे वो लोग जो कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे ना, उनके लिए ये समय रहेगा बहुत विशेष, क्योंकि इस समय पे इनके गुरु भी उदय हो चुके होंगे। और गुरु जब उदय होंगे ना, तो इनके लिए काम कारोबार में कुछ एक नई, कहते हैं ना, ताज़ी हवा का झोंका, वो लेके आएंगे, और ये सारे रिजल्ट्स इनको मिलेंगे अपने काम कारोबार की गति के रूप में। तो ओवरऑल अगर हमने देखा तो ये महीना जो है ये सरकार की तरफ से अच्छा है, ये आपके धन के मामले में अच्छा है, काम कारोबार के मामले में स्पेशली सेकंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपने पिताजी की तरफ से कुछ ग्रेट न्यूज़ मिल सकती है, या पिताजी की तरफ से कुछ ऐसी सपोर्ट मिल सकती है जिसकी आप वेट पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे। और जो लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के काम में है ना, या जो लोग किसी ऐसे काम में हैं जो उनका पीछे कई पीढ़ियों से चलता हुआ काम है, उनके लिए तो ये महीना एक से बढ़कर एक कई गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। हालांकि शनि जो है ये तो पूरा महीना आपके 6ठे घर से गोचर करते रहेंगे। ये जो शनि है ना, ये कहीं ना कहीं आपके धन स्थान को कमज़ोर भी कर रहे हैं, इवन परिवार में किसी ना किसी तरह का आर्गूमेंट भी बना रहे हैं। तो आपको इस चीज़ की केयर करनी है, परिवार में किसी भी तरह का आर्गूमेंट ना बने, या आपका धन जो है ना भावनाओं में बह के कहीं पे निवेश ना करें। ये इस महीने का आपके लिए परहेज है। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की। आपको क्या उपाय करने चाहिए। पहला उपाय तो है कि जेब में लाल रुमाल रखिए पूरा महीना। दूसरा है बेड साइड पे रखिए एक शहद की शीशी। और तीसरा है कि हर सोमवार को थोड़ी सी मिठाई, किसी भी तरह की मिठाई, और साथ में फूलों का हार, ये फूलों का हार पीला, सफ़ेद, लाल कोई भी हो सकता है, आप अपने इष्ट को चढ़ा के आइए। सरल उपाय, लेकिन ये उपाय कुदरत की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं। तुला यानी लिब्रा शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है जून के महीने में शुरुआत में अष्टम भाव से ट्रेवल कर रहे हैं। 8वां भाव पीड़ा का भाव, और यहां से जब राशि लॉ ट्रेवल करेंगे ना, तो ये आपकी राशि को प्रॉब्लम देंगे। मनोदशा जो है ये ऑलमोस्ट आपके पहले 15 दिन थोड़ी सी बिगड़ी रहेगी। मन बेचैन रहेगा, मन घबराया रहेगा। मन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि आपकी राशि से 6ठे में राहु का ट्रेवल और 8वें से आपके राशि लॉर्ड का ट्रेवल, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये आपकी मन की शांति के लिए अच्छा नहीं है। थोड़े से रिएक्टिव ज़्यादा हो जाना, थोड़े से चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाना, यही नहीं बिना बात के कंपटीटर्स या आपसे जलने वाले लोगों का आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करना। इवन आप अपने जीवन साथी, अपने प्रियजनों से बिना बात के ट्रिगर रहेंगे, छोटी छोटी बात पे आप रिएक्ट कर जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जून महीने के पहले 14-15 दिन आपको दिखने वाली हैं, और इन चीज़ों को अभ्यास करके आपको सही करना है, नहीं तो आप प्लैनेट्स के ट्रैप में फंस जाएंगे। क्योंकि ये जो फंसेंगे ना, बिना बात के उधर से मौके आ रहे हैं, लेकिन अपनी खराब मनोदशा की वजह से आप अपने मौकों को गंवाते चले जा रहे हैं। ज्यों ही ये महीना आगे बढ़ेगा, मंगल तो यहीं पे रहेंगे, लेकिन सूरज, शुक्र और बुध ये आपके किस्मत के घर में आ जाएंगे। अब आएगा असली मजा। कैसा मजा कि इस समय पे एकदम से आपका नया वर्जन देखने को मिलेगा। वही लोग जो आपको परेशान कर रहे थे ना, अब उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आपके फैमिली मेंबर्स या परेशान थे, उनसे बातें सॉर्ट हो जाएंगी। जो आपके कंपटीशन में थे वो अब हार मान के बैठेंगे। इस समय पे आपका ब्रांड नेम, आपकी गुडविल, आपकी फेम बहुत अच्छे से बढ़ने जा रही है। जो भी तुला राशि वाले अपने काम कारोबार में कुछ बहुत बढ़िया से शुरू करना चाह रहे थे ना, अब 14 या 15 जून के बाद उनके लिए एक विशेष समय आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इनके बृहस्पति भी इन पे मेहरबान रहेंगे, इनका किस्मत कनेक्शन भी इन पे मेहरबान रहेगा। हालांकि पैसे के लिहाज से ये महीना एवरेज रहेगा, जो आ रहा है वो आता रहेगा, कुछ भी बहुत एक्सेप्शनल नया नहीं आएगा। लेकिन इस महीने में जो वैल्यू आपके काम में ऐड होगी ना, वो आने वाले समय में धन की प्रचुरता को इंडिकेट कर रही है।
इस महीने में आपको अपने दाम्पत्य जीवन, जिसको हम आपकी गृहस्थी या फैमिली लाइफ कहते हैं, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा आपको केयर करनी है। केयर किस तरह से करनी है ये मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ। आपको ये देखिए, ये है शनि और ये है मंगल, और ये जो भाव है ये आपका गृहस्थी का, शादी का भाव है। यहाँ पे मंगल का होना आपको थोड़ा सा अपने जीवन साथी के प्रति इम्पेशेंट तो बनाता है, और यहाँ पे शनि की दृष्टि होना क्या करता है कि आपकी जो गृहस्थी है ना उसमें थोड़ी उदासीनता आएगी, थोड़ी डिटैचमेंट सी आएगी, थोड़ा सा रूखापन आ जाएगा, जो आपके मन को भी प्रताड़ित करता रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी प्रताड़ित करेगा। इसलिए अभ्यास करके थोड़ा सा अपने जीवन में आपको रंग भरना होगा। उपाय क्या करें जिससे कि नेगेटिव चीजें ना आए और पॉजिटिव चीजें आती चली जाएं। गाय को गुड़ खिलाइए हर शुक्रवार। इस महीने में जितने शुक्रवार आएंगे ना, गाय को गुड़ खिलाते रहिए। और विशेष तौर पे आपने शनिवार वाले दिन एक नारियल शनि मंदिर में रख के आना है, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जबरदस्त उपाय हैं, और तुला राशि वालों के लिए इस महीने को एक यादगार महीना बनाने वाले उपाय हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, मंगल की राशि, और मंगल जो है आपकी राशि से छठे भाव में विचरण करेंगे पूरा महीना। तो इसकी वजह से एक तो थोड़ी सी पेशेंस की कमी बनी रहेगी, और आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, या आपसे चलने वाले लोग हैं, ये आपके रास्ते में पूरा महीना ही अड़चने डालते रहेंगे। हालांकि वो इसमें कामयाब ज्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये जो उनका अड़चने डालना है ना, आपके पीस ऑफ माइंड को तो डिस्टर्ब हर हालत में करके रखेगा। इस समय पे आप देखिए, बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य ये आपके सप्तम भाव से विचरण कर रहे हैं। और ये जो भाव है ना, इस समय पे सबसे बढ़िया बात क्या आ रही है वो ये कि आप अपनी फैमिली के साथ, घर में आपको कोई मंगल कार्य का आयोजन हो सकता है, फैमिली के साथ कोई अच्छी वेकेशन हो सकती है, आपको खाने पीने की चीज़ों में कुछ नई वैरायटी जो है इस महीने में बड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस होगी। लेकिन इस महीने में आपका एक एट्रीब्यूट बनेगा, छोटी छोटी बात पे उल्टा सुल्टा बोल देना, या खाने पीने के समय पे लड़ाई करना, या खाने पीने की चीज़ों में नुक्स निकालना। अगर ऐसा हुआ तो ये आपके धन का दुश्मन बनेगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। यानी खाने पीने के समय पे आपने रिएक्ट नहीं करना है, और जो भी मिले उसको खाना और उसको अप्रिशिएट करना जो है आपका एक एट्रीब्यूट इस महीने में होना चाहिए। हालांकि जून के मध्य में, जून के सेकेंड हाफ में शुक्र, सूर्य और बुध ये जो है आपके अष्टम भाव से विचरण करेंगे। इस समय पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा रिजर्व होकर चलना है। इस समय पे आपको कहीं नया निवेश नहीं करना है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेने का भी आप योजना बना रहे हैं ना, तो उसको जून के फर्स्ट हाफ में रखिए। इस समय पे यानी जून के सेकंड हाफ में आपके लिए कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करना भी मना रहेगा। इस समय पे आपके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि आपको थोड़ी मेडिटेशन रोज करनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया या ऑनलाइन जाना कम से कम कर देना चाहिए। अपने भीतर यानी अध्यात्म में जाना चाहिए, या थोड़ा सा ब्लैंक रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये किया गया जो है ना, आपको न केवल इस महीने बल्कि आने वाले कई महीनों तक नई ऊर्जा देने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि वाले, वो इस समय पे थोड़ा उड़ा सा महसूस करेंगे। उनको फोकस की कमी रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, एक साथ कई विचार मन में चलते रहेंगे। और जो व्यापारी लोग हैं ना, उनको ऐसा लगेगा कि व्यापार में एकदम से तेजी से मंदे आ रहे हैं, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। हेल्थ की बात करें ना, तो घुटने या घुटनों से नीचे की कोई ना कोई ऐसी ट्रबल आ सकती है जो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करे। इवन जो लोग जो नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं ना, वृश्चिक वाले, उनको सरदर्द की प्रॉब्लम या सारा दिन किसी ना किसी तरह से शरीर का लो रहना, ऐसी दिक्कत भी दिख सकती है। इस महीने में आपको अपने घर के सीनियर मेंबर्स की हेल्थ की भी केयर करनी है, और अपने जीवन साथी की भी हेल्थ की बहुत केयर करनी है। उनको लाइफस्टाइल से संबंधित कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। क्या उपाय करें जिससे कि ये महीना आपके लिए बहुत ही फेवरेबल बीते? इस समय पे आपको क्या करना है, एक तो लाल मौली अपनी राइट कलाई पे बांध के रखिए। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, गौशाला में जाना है और गायों को हर बुधवार हरा चारा खिला के आना है। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में जाना है, और वहां पे आपने क्या करना है, काले तिल जो है कच्चे दूध में डाल के हर मंडे अर्पण करके आने हैं, जून के पूरे मंडे। केवल इतना भर जो उपाय है ना, ये पूरे महीने को आपके लिए एक बड़ा स्मूथ महीना भी बनाएगा, और आपके लिए जितनी भी ये नेगेटिव चीजें मैंने भी बोली है ना, वो मिनिमाइज होके आपके लिए खुशी का सबब बनेंगी। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई बृहस्पति की राशि है, ज्ञान की राशि है, और एकला चलो यानी अपने दम पे जीवन में कुछ कर दिखाने की राशि है। और गुरु जो है आपकी राशि से छठे भाव में पूरा महीना विचरण करेंगे। ये तो पूरा साल ही करेंगे, लेकिन आपके लिए ये महीना कैसा है, अभी तो इस बात की चर्चा हो रही है। तो इस महीने इस गुरु के साथ बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं। तो ये आपके लिए कोई बहुत बेहतरीन सिग्नल नहीं है। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप हर काम को जैसे भी करना चाहते हैं, लोग उसको वेलकम नहीं करेंगे। बिना बात के लोगों से आर्गुमेंट
इस महीने में हो सकते हैं। और ये जो आर्गूमेंट है महीने के पहले हाफ में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये आर्गूमेंट आपके फैमिली लाइफ में अपने जीवन साथी या अपने बच्चों से भी हो सकते हैं, और वर्क प्लेस पे तो क्या ही कहने। वर्क प्लेस पे आपको लगेगा कि बिना बात के हर बात पे लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, और ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने का विषय वस्तु बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जितना रिएक्ट करते जाएंगे या जितना अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते जाएंगे, उतना ही प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। आपके साबित करने से कोई भी चीज़ इस महीने में सॉर्ट नहीं होने वाली है। और विशेष तौर पे क्या है, राहु जो हैं आपके 4th हाउस में, यहाँ पे इस समय पे आपको ट्रिगर करेंगे कि काम में कुछ बड़ा परिवर्तन लेके आया जाए, कुछ नया काम किया जाए, काम में कुछ नया ऐड किया जाए, या कुछ ऐसी टूरिंग या कुछ ऐसी सर्कल बढ़ाया जाए जो आपके काम में ऐड हो। लेकिन ये इल्यूजन रहेगी। इसको करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इस समय पे जो शनि है ना, ये 3rd हाउस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये जो शनि है ये बाकी जो ग्रहों के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि आपको इस महीने में लिक्विडिटी जो होती है ना कैश की, उसकी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि लिक्विड कैश आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से मन में टेंशन हो रही है। तो ओवरऑल इस महीने का जो सेकंड हाफ है ना, पहले हाफ के बजाय आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें ये जो शुक्र बुध और सूर्य है ये आपके सप्तम भाव से ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से जो आपको अपने आसपास से स्ट्रेस मिल रहा था वो मिलना कम हो जाएगा, और आपको अपने काम कारोबार में बेहतरी के लिए या अपने धन को रियलाइज करने के लिए कई नए साधन, कई नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस महीने में क्या उपाय किया जाए जिससे कि सारा महीना आपके लिए सुगम रहे? एक तो हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग पे चढ़ाते रहिए, और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि जौ जो है पानी में या दूध में रात भर भिगो के जब सुबह नरम हो जाएं, पक्षियों को डालना शुरू करिए। सप्ताह में 1 दिन करिए, सारा के सारा महीना करिए, ये आपके अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। और तीसरे, हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल जरूर चढ़ाइए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। ये जो उपाय है ना, आपके लिए पूरे महीने को आपकी फेवर में करने के लिए जबरदस्त उपाय हैं। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई महीने की शुरुआत आपके लिए बड़ी धांसू, बड़ी जबरदस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक गुड न्यूज आपकी वेट कर रही है। पंचम भाव में ये जो 4 प्लेनेट हैं, ये आपके लिए इस महीने की शुरुआत में एक नहीं एक से ज्यादा गुड न्यूज लेके आएंगे। किस तरह से? एक तो आपकी नेम फेम प्रोमिनेंस बहुत बढ़ने जा रही है। आपको कुदरत की तरफ से कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिन मौकों की तलाश आपको बहुत देर से थी। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। इस महीने में पूरा महीना मंगल जो है 4th भाव में रहेंगे। ये मंगल के लिए कोई भी अच्छी पोजीशन नहीं है, तो इसलिए आपको घर के अंदर किसी ना किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिल सकता है, और आपको लगातार आपका जो स्वभाव है ना, ये खींच वाला स्वभाव हो सकता है, जिसकी वजह से हाथ आते आते मौके रह जाएं। इस महीने में राहु भी 3rd हाउस से हैं, मंगल 4th हाउस से हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको थोड़ी लाउड पर्सनैलिटी बना सकता है। हालांकि जो लोग पॉलिटिक्स में है ना मकर वाले, उनके लिए तो गोल्डन मंथ बनेगा ये। और जो लोग किसी भी तरह से लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, तो उनके लिए गोल्डन से भी ऊपर का महीना रहने वाला है ये। लेकिन यहाँ पे आपको साइड इफेक्ट क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा कटु बोलने वाले बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े बन सकते हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस रखना शुरू हो जाएं। महीना जब आधा बीत जाएगा ना, तब आपके बुध, शुक्र और सूर्य आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। तो ये जो सीन रहेगा, ये आपके विरोधियों के एक्टिव होने का समय रहेगा। आपके घर के अंदर किसी ना किसी तरह के आपसी विवाद का समय रहेगा। विशेष तौर पे उन लोगों के लिए जिनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यानी जद्दी जायदाद का किसी ना किसी तरह का कोई भी विवाद चल रहा था ना, उनके लिए ये समय जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का समय बन जाएगा। तो इस महीने में सब चीज़ें सही रहें, उसके लिए आपको क्या करना है? एक तो माथे पे आपको केसर का तिलक डेली लगाते रहना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? आपने कपूर जो है, कपूर का एक दिया जलाना है। आपने हर सोमवार रात को शिव मंदिर में जाके सूर्यास्त के बाद। और तीसरे नंबर पे एक विशेष उपाय है, आपने एक डिस्पोजेबल में कटोरी में मिश्री भरनी है। कौन सी? धागे वाली मिश्री। और इसको आपने रख के आना है किसी भी मंदिर में अपने ईष्ट के चरणों में शुक्रवार वाले दिन। और इसको महीने के सारे शुक्रवार जितने भी आएंगे ना, ये उपाय करिएगा। ये सरल उपाय हैं, लेकिन ये उपाय इस महीने में जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको आप तक पहुंचने नहीं देंगे, और जितनी पॉजिटिविटी है ये रखेंगे आपकी फेवर में। कुंभ यानी एक्वेरियस,
भाई ये महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। मिक्स में अच्छे रिजल्ट कौन से हैं? महीने की शुरुआत में देखिए गुरु महाराज जो हैं आपके 4th हाउस से ट्रेवल कर रहे हैं राशि से, और साथ में कंपनी कौन दे रहे हैं? बुध, शुक्र और सूर्य। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए 3 तरह के बेनिफिट लेके आ रहा है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे थे वो बनेगी, घर में अच्छा वाहन आ सकता है, घर के अंदर कोई मंगल कार्य हो सकता है, या फैमिली के साथ कुछ अच्छी वेकेशन भी प्लान हो सकती है। यहां पे दिक्कत एक जगह पे आएगी, दिक्कत आएगी आपके जो राहु है ना वो आपके धन स्थान से गोचर कर रहे हैं, और राहु का धन स्थान से चलना और मंगल का 3rd हाउस में आना, ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिसमें भावनाओं में बह के अपना पैसा किसी को दे देना, पैसा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना जहां से आपको जल्दी लाभ की कोई ना कोई आशा हो और बाद में वो पैसा आपका अटक जाए, या धन का लॉस अलग अलग कारणों से जल्दी जल्दी करवा लेना। ये जो चीज है ना इस महीने में आपके लिए प्रोमिनेंटली दिख रही है, क्योंकि राहु भी पूरा महीना धन स्थान पे रहेंगे और मंगल भी पूरा महीना जो है ये 3rd हाउस में रहेंगे। और इसका एक का आपको और भी इफेक्ट देखने को मिलेगा कि किसी भी काम में आ तो बड़ी एनर्जी से जाएंगे, लेकिन बाद में उस काम को मेंटेन करने या चलाते रहने में आपको दिक्कत आ जाएगी। आपके विचार भी बदलते रहेंगे, कभी कोई प्लान बना लिया फिर कभी कोई प्लान बना लिया। आज आप जिम चले गए, परसों आपने जिम की मेंबरशिप कैंसिल करवा दी, आज आपने सैर करनी शुरू की, परसों भूल गए। इस तरह का जो वेवरिंग एटीट्यूड है ना ये पूरा महीना आपका बना रहेगा। महीने के 2nd हाफ में जब शुक्र, सूर्य और बुध आपके 5th हाउस में आएंगे तो कुछ चीज़ें हील होनी शुरू होंगी, कुछ आप लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आएंगे, कुछ लोग भी आपको एडमायर करेंगे, फैमिली के लेवल पे भी कई चीज़ें आपकी सॉर्ट होंगी, रुका हुआ पैसा भी आएगा, लेकिन डाइजेशन सिस्टम की गड़बड़ तब शुरू हो जाएगी। तब आपको लगेगा खाया पिया पच नहीं रहा है, या आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं ना शरीर में गर्मी सी आ जाना, ऐसी चीज़ आ सकती है। तो आपको इस चीज़ की भी केयर करनी होगी। विशेष तौर पर आप इस समय पर कोई भी ऐसा स्ट्रेच वर्क मत करिएगा जिससे शरीर में किसी न किसी तरह का कोई पेन शुरू हो जाए, क्योंकि अगर वो पेन शुरू हो गई वो थोड़े लंबे समय तक चल सकती है। इस समय पे आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की केयर करनी वो है अपने पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखिए। पैसे की केयर करना जो है ना इस महीने में आपके लिए एक एडवाइस है, एक मंत्र है। क्या उपाय किया जाए जिससे सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे? एक तो भाई लाल चंदन का तिलक अपने माथे पे पूरा महीना लगाते रहिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने कुछ बताशे अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उनको क्रश करके शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए। ये जो उपाय है आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जोड़ेगा। और तीसरे नंबर पे एक विशेष उपाय है आपके लिए, वो है कि आपको एक नारियल इस महीने में जितने भी शनिवार आएंगे ना, एक नारियल, जटा नारियल आपको शनि मंदिर में शनि महाराज के चरणों में रख के प्रार्थना करके वापस आना है। एंड नीड नॉट टू से आपने हनुमान चालीसा जो है आसन लगा के रोज बैठना है और रोज पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो उपाय है ना इस महीने की नेगेटिविटी को रोकेंगे और इस महीने को आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। मीन यानी पाइसेस, भाई जबरदस्त महीना है आपके लिए। ये जो महीना है ना इसमें महीने की शुरुआत में देखिए मंगल आपके धन स्थान पे आ गए, आपके जो एफर्ट्स का स्थान है वहां पे बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य ट्रेवल कर रहे हैं, और आपके जो शनि हैं वो 12th हाउस से ट्रेवल कर रहे हैं। तो गुड न्यूज इसमें क्या है कि मंगल की वजह से रुका हुआ धन आएगा, मंगल की वजह से पैसे के फायदे होंगे, और मंगल की वजह से ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगी जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी करेगी। और विशेष तौर पे वो लोग आपको मिलेंगे जिनकी सलाह या जिनका साथ आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते खोलने जा रहा है। इस महीने में कुछ ना कुछ छिटपुट ऐसे ट्रैवल या टूरिंग बनी रहेगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इस महीने में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क या कोई डील लॉक हो सकती है जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। घर में कोई नया वाहन भी आ सकता है, और इस महीने में आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेकिन एक मीडियम टर्म के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में आपका लगातार मन करेगा कि शेयर्स या किसी भी शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा इन्वेस्ट कर दें जिससे आपको फायदा हो, लेकिन वो एक इल्यूजन होगी। तो आपको शेयर बाजार में अगर डील करना है ना, या तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए करिए, या किसी विशेषज्ञ की सलाह के बाद करिए, या चीज़ों को पूरा सीखने के बाद ही उसमें हाथ डालिए, नहीं तो हाथ जलने की आशंका बनी रहेगी। क्योंकि आपका महीने की जो शुरुआत है ना वो चंद्र राहु आपकी राशि से हो रही है, तो इसलिए ये बहुत संभावना बनेगी कि थोड़ा सा इम्पल्सिव सा बिहेवियर आपका बना रहेगा जो आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। सारी चीजें आपके फेवर में हो उसके लिए नंबर 1 पे तो खाने पीने में डिसिप्लिन रखिएगा, क्योंकि मंगल जो आपके 2nd हाउस में है ना, ये एक तरफ तो वाणी को थोड़ा सा लाउड करेंगे, खराब करेंगे, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है ना उसमें भी बड़ा उतार चढ़ाव लेके आएंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। आपने सबसे पहले तो आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान जो है पूरा महीना देते रहिए।
नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि इस महीने के जितने मंगलवार हैं आप कुछ ना कुछ मीठा हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटिए। और तीसरे नंबर पे एक विशेष उपाय है आपके लिए कि आपने शुक्रवार वाली रात को काले चने या उड़द की दाल रात को भिगोनी है और शनिवार को उनको पक्षियों को किसी तरीके से डाल दीजिए। ये जो उपाय हैं ये पूरा महीना आपके लिए ऊर्जाओं को आपके साथ भी जोड़ेंगे और पूरे महीने को आपके लिए वंडरफुल जबरदस्त भी बनाएंगे। तो दोस्तों ये था जून महीने का आपकी चंद्र राशि के अनुसार राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले महीने को फिर आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो ये तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।